बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहली बात तो बिजनेस कहते किसको है, कौन बताएगा? यू कैन टेक माइक, कोई जो रिप्लाई देना चाहता है वो माइक ले सकता है। वेरी यस, यू कैन टेक। क्या होता है बिजनेस? बिजनेस सर वह होता है जैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदना और प्रॉफिट में बेचना, यह बिजनेस कहलाता है। ओनली नॉट, दिस इज नॉट ओनली फॉर द सेलिंग एंड परचेजिंग। बनाना, बनाना, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग बेचना, खरीदना, ये सब क्या है? बिजनेस बिजनेस। है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, कितने टाइप का होता है बिजनेस? 3 टाइप का। कौन कौन सा? मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस। सर्विस। मैन्युफैक्चर का मीन्स है जब हम कच्चे माल से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मान लीजिए पिकल का, पिकल। हम कैरी लेके आए, कुछ हाँ। मसाले लेके आए, उसमें तेल डाला, उनको सुखाया, जो भी प्रोसेस हुई, अचार बना दिया, ये क्या है? मैन्युफैक्चर। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चीजों को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। मान लीजिए हमने कहीं सी चीज खरीदी, हमने कपड़े खरीदे और उनको बेच दिया, ये कौन सा बिजनेस है? डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड, जो वन ऑफ माय फेवरेट, सर्विस। सर्विस। और एग्जांपल, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। तो हम जब कोई सर्विस देते हैं, टीचिंग कराते हैं, रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज को और उसके वापस पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या है? सर्विस। सर्विस का बिजनेस है। ठीक है, अभी बात करेंगे बिजनेस में क्या क्या रिस्क होती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं बताओ? यू कैन टेक माइक। जो बताना चाह रहा है, रिस्क एंड बेनिफिट। सर सबसे पहले तो रिस्क तो वही होती है ना, जैसे हम मतलब कोई भी बिजनेस खोलते हैं और मतलब वो चलेगा या नहीं चलेगा सबसे। एब्सोल्युटली। और मैंने बताया था इनकम इंस्टेबिलिटी, इनकम की कोई पता नहीं है, आएगी नहीं आएगी, हो सकता है पैसे डूब जाएं, ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? और सर जैसे हमने यहाँ पे बिजनेस खोला है वो एग्जैक्ट जगह है या नहीं है। एब्सोल्युटली। हमने कभी जब भी मान लीजिए कोई गलत जगह पे, उस जगह पे डिमांड ही नहीं उस चीज की, और उस जगह पे हमने बिजनेस खोल दिया, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारी रिस्क होती हैं। और बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट, मान लीजिए आप बिजनेसमैन बन गए, क्या बेनिफिट होंगे? सर बेनिफिट्स जैसे कि हम बिजनेसमैन बन जाते हैं तो सर सबसे पहले तो हमारी आय भी बढ़ जाएगी, उससे हमें बेनिफिट्स ही होंगे। एब्सोल्युटली। और और समाज में इज्जत मिलती है कि ही इज अ हाँ बिजनेसमैन, शी इज अ बिजनेसमैन। हमारी जानकारी बढ़ती है और हम मतलब हमारी एजुकेशन भी दूर होती है, नए लोगों से मिलते हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं हमारे, तो ये सारे क्या हैं? बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें? रिस्क एंड बेनिफिट्स इज कंप्लीट। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन बताएगा? बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारी ये कम्युनिटी है और पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे बुक सेलर की दुकान नहीं है 3-4 किलोमीटर तक, और आप बुक सेलर की दुकान डालते हैं, तो क्या लगता है वो चलेगी? एब्सोल्युटली। मान लीजिए यहाँ पे कोई कचौड़ी वाले की दुकान नहीं है, चलेगी। और यहाँ पे क्या ब्यूटी पार्लर है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ब्यूटी पार्लर के बगल में फिर ब्यूटी पार्लर खोल दिया, ऊपर से वो हमसे अच्छा मेकअप कर रहा है, और तो चल जाएगा बिजनेस? नहीं चलेगा। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका, यानी कि हमारा बिजनेस कहाँ पे चल सकता है, कहाँ पे नहीं चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडिया वैलिडेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइडिया वैलिडेशन? क्या है इसका मतलब? यस, आइडिया वैलिडेशन का मतलब यही होता है, जैसे कोलगेट नहीं गया था, एक छोटा सा आइडिया था, पहले कोलगेट का जो मुंह था थोड़ा सा छोटा आता था, ठीक है, और उसको थोड़ा सा होल बढ़ा दिया उसको, अब ज्यादा उसकी खपत ज्यादा होगी। छोटा सा आइडिया था और उससे प्रॉफिट बहुत सारा हुआ। मान लीजिए आप कचौरी बना रहे, 10 रुपए की कचौरी है, और आपने मान लीजिए
एक आइडिया लगाया कि ऐसा करते हैं, इनको 2 कर देते हैं और 4 कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कड़ी के साथ देवीराम के पास, उन सबसे अलग है ना उनकी, उन्होंने कुछ लगाया। तो आइडिया वैलिडेशन का मतलब है अपने बिजनेस में आइडिया अप्लाई करना। हम अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उस फीडबैक को अपने बिजनेस में अप्लाई करना। मान लीजिए आपका बिजनेस ब्यूटी पार्लर का ही है और आप मेकअप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं, इतना भी अच्छा नहीं करना है पता ही नहीं चले लड़की पहले कैसी थी, 2 दिन बाद असली वाली लड़की निकल के आ रही है कि अरे ये तो कोई और ही, शादी में होता है, हाँ, ऐसे है। लड़कों के साथ होता है बेचारों के साथ, सो सैड। अभी जब देख के आते हैं लड़के तब लड़की अलग होती है, जब शादी होती है उसको इतना मेकअप कर देते हैं कि फिर जब 2 दिन के बाद उनका मेकअप छूटता है तो पहचान नहीं आती कि यही थी वो जो मैं देख के आया था। तो आइडिया वैलिडेशन का मतलब यही होता है कि अपने कस्टमर से आइडियाज को लेना, फीडबैक लेना और उस पर काम करना। ठीक है, बाई चांस हम एक में फेल हो रहे हैं तो हमारे पास दूसरा सेकंड प्लान होना चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स एंड कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स क्या होते हैं? ओह आई एम सॉरी, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स टी मीन्स सॉरी ओ अपॉर्चुनिटी एंड टी मीन्स थ्रेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस की, स्ट्रेंथ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस? आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है? चलो कोई एक बिजनेस का नाम बताओ मुझे, नहीं मतलब कोई बिजनेस का नाम बताओ मुझे। अरे ब्यूटी पार्लर बहुत बार हो गया, और क्या बता? हेयर सैलून, ठीक है। यानी कि मैं एक ओनर हूँ हेयर सैलून का और मुझे कटिंग करना आती है वैसे, सीरियसली। तो मान लीजिए हेयर सैलून का बिजनेस है और हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है बताओ? कम्युनिकेशन तो सभी बिजनेस में कॉमन रहेगी, सबके साथ। नॉलेज। स्ट्रेंथ बताओ जिसके कारण आपके पास कस्टमर्स आए। पोलाइट, ओनली पोलाइटनेस से आएंगे क्या? ओनली बिहेवियर से आएंगे क्या? एब्सोल्युटली, आपके साथ अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपने वो वीडियो देखी थी बीसीसी वाली, वो उसके कान पे कर देता है। तो मान लीजिए आपका बिहेवियर भी अच्छा है लेकिन आप कटिंग सही नहीं कर रहे, उसकी कटिंग आपने अजीब तरीके की बना दी, वो दोबारा आएगा आपके पास नहीं। आपकी स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके बिजनेस में आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे दोबारा आए कि ये हमारी मजबूती है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो बहुत अच्छी कटिंग करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए और कोई बिजनेस बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी। का बिजनेस है तो टिफिन सेंटर का क्या स्ट्रेंथ हो सकती है आप बताओ? स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? सोचो। एब्सोल्युटली, हम खाना अच्छा बना रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। घर जैसा स्वाद है। की पैकेजिंग, पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ये हमारी स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली। और बताओ, दिस इज द स्ट्रेंथ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डब्ल्यू यानी कि वीकनेस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें मान लीजिए वीकनेस नहीं पता और हम उससे तो वीकनेस, स्ट्रेंथ पता होना चाहिए और वीकनेस पता होना चाहिए। थर्ड, अपॉर्चुनिटी, मौका। आपका बिजनेस ऐसी जगह पे ओपन होना चाहिए जिस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट। 4 ऑलरेडी टिफिन सेंटर है, आपको वहीं पे खोलना है, नहीं चलेगा। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहिए, आपको मौका देखना है कि आपको कहाँ पे चल सकता है। मान लीजिए ब्यूटी पार्लर है तो किसी कॉलेज के पास या फिर गर्ल्स कॉलेज के पास या गर्ल्स हॉस्टल के पास या फिर मेन सिटी में जहाँ पे गर्ल्स आती जाती हूँ, दही वाली गली, तो ऐसी जगह पे। हाँ, तो इस जगह होना चाहिए। और टिफिन सेंटर कहाँ पे चल सकता है?
बैंक, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हो, ऑफिस हो, सर होटल नहीं, सॉरी, वो कॉलेज, हॉस्पिटल, तो ऐसी जगह पे खोलना चाहिए। और बताओ, जैसे कि बुक बुक की हम कोई दुकान खोल रहे हैं, तो वो कहाँ पे होनी चाहिए? जहाँ पे कोचिंग सेंटर हो बहुत सारे, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हो, कॉलेज हो, तो ये क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। एंड थ्रेट्स मीन्स होती है कमियां, कि हमारे बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं। यहाँ पे थ्रेट्स का मतलब धमकी नहीं है, कौन धमकी देगा? हमारा बिजनेस है, हमें कौन धमकी देगा? तो ये क्या है? थ्रेट्स मीन्स कमियां, कि हमारे बिजनेस में कमियां क्या है, ठीक है। और तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा है? कस्टमर्स नीड एंड कस्टमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर कौन होंगे। हमें ये पता नहीं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हमें ये भी नहीं पता कि कस्टमर कौन होंगे, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरी बात, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर चाहते क्या है आपसे, ये पता होना चाहिए आपको। और नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का मतलब है, या कंपटीशन कह सकते हैं हम, या कॉम्पिटिटर, यानी कि हमारा टाइप का बिजनेस कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, तो वो क्या है? हमारा कॉम्पिटिटर। हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई बिजनेस का नाम बताओ नया, कोई आइडिया? सर साड़ी की दुकान वगैरह ठीक है, साड़ी की दुकान, ठीक है। ओके, इधर भी शोरूम है, इधर भी शोरूम है, क्या वो सही जगह है जहाँ पे खोलने के लिए? नहीं। तो आपके कस्टमर की 20 साल पुरानी, और लेडीज आ रही है कि हमें वो साड़ी चाहिए जो आजकल जो पहनती है उस मूवी में वो चाहिए। तो कस्टमर्स की नीड्स क्या है किसी भी बिजनेस में? बिजनेस है, आपके कस्टमर्स को कम चीनी वाली चाय चाहिए, मैं तो मीठी ही बनाऊंगा। इज इट गुड? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं कि उसमें की प्रेफरेंसेस हैं, नीड्स हैं, कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस वी हैव डन। कॉम्पिटिटर एनालिसिस यानी कि हमारे जो कंपटीशन में है उसका एनालिसिस करना। कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी दुकान हमसे रिलेटेड है उनका एनालिसिस करना, कि वो क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, उसका फायदा उठाना। ये क्या है हमारा? कॉम्पिटिटर एनालिसिस। नेक्स्ट कैन बी इन्वेंट्री क्या होती है? यस, इन्वेंट्री यानी कि कच्चा माल, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल एंड फाइनेंशियल गुड्स और WIP यानी एब्सोल्युटली, वर्क इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली, यानी कि इन्वेंट्री जो चीजें होती हैं जिनका हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, ये क्या होती है? इन्वेंट्री। तीन टाइप की, प्रोग्रेस, WIP एंड फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल मींस, बिजनेस बताओ कोई बिजनेस। पिकल का बिजनेस, अचार का बिजनेस है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? हाँ, आमी, तेल, मसाले, जो भी सामान है ये क्या है? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, उनको काटना, सुखाना, जो भी मसाले मिलाना, ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। एंड फिनिश्ड गुड, अचार बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है? हमारी इन्वेंट्रीज है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्विपमेंट। जो भी सामान इसमें हमें यूज हुआ है, मान ली बर्तन हमने यूज करे या कोई और भी जो भी सामान हमने यूज किया, वो क्या है? हमारे इक्विपमेंट्स है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशन सर जिसको करने में हमारी तो मेहनत लगती है। यस, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने पिकल का बिजनेस की बात कर रहे थे, हम सबसे पहले बाजार गए, हमने कैरी खरीदी, ऑयल लिया, मसाले लिए, वहां से उनको ऑटो में रखा, उनको घर पे उतारा, और जो भी किया, ये क्या है? हमारे ऑपरेशन। जो भी प्रोसेस हम अपने हाथ से या जो भी मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे ऑपरेशन है। नेक्स्ट इज फंडिंग।
फंडिंग क्या होती है? फंडिंग कौन बताएगा? फंडिंग, फंडिंग पैसे, मनी, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लगता है उसको क्या कहते हैं? फंडिंग कहते हैं। और ये कहाँ से आ सकता है? हम बैंक से लोन ले सकते हैं, अपनी सेविंग का यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, फिर वापस नहीं देने उसको। इज इट गुड? यस। हाँ, अभी हम किसी से ले रहे हैं, चलो ले लिया हमने, उसके बाद फिर हमें देने नहीं उसको, फिर हमारा बिहेवियर चैप्टर आ जाता है, फिर हम बिहेवियर खराब हो जाएगा। हाँ, तो फंडिंग कहाँ से आती है? ये सारी चीजें हैं, बैंक से ले सकते हैं, अपना पैसे यूज कर सकते हैं, और फिर एक होती है क्राउड फंडिंग, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलके और पैसे इकट्ठा करके बिजनेस में लगाते हैं, क्राउड फंडिंग। ऑनलाइन फंडिंग कहाँ से ले सकते हैं हम? 3 ऐप बताए थे, मिलाप, बिस्वेरी एंड किट्टो। 3 ऐप बताए थे, मिलाप, बिस्वेरी एंड किट्टो। इनसे हम ऑनलाइन फंडिंग कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यस, कंपनी के अंश बेच के भी तो ले सकते हैं ना अभी कंपनी आपने खोली का? यू आर स्टार्टिंग। इसे भी तो आती है ना। नहीं, फंडिंग की बात कर रहे हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप बिजनेस स्टार्ट हो गया, आप बिजनेस का चल रहा है आपका, और अब हो सकता है आप आधी कंपनी बेचो, हो सकता है सर आज जैसे मतलब कि हमारे सर ने बताया था, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो वो अंश वहीं से मतलब शेयर होने चालू हो जाते हैं। जब भी तो सर मतलब कि कोई भी अगर उसको अगर वो बिजनेस चल गया तो उसके अंश की रेट है जो बढ़ती जाती है, और वो चल गया वो बात अलग है, अगर जब वो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसे जब चले जाते हैं। शेयर होते हैं ना, शेयर हाँ, वो शेयर जाते हैं। जैसे हम किसी को बताते हैं ना, अपना बिजनेस बताते हैं, तो वो मतलब अगर उनको अच्छा लगा तो वो मतलब इनकम दे सकते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक, शार्क टैंक एक शो होता है, वहाँ अपने हम प्रोडक्ट ले जाते हैं, वहाँ पिचिंग करते हैं, यानी कि अपने उसको प्रेजेंट करते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट हाँ। है, फिर वो अगर आपका बिजनेस अच्छा लगता है उनको तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसमें। अफोर्ड नहीं देते, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए हम 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितने भी आप चाहते हैं इतने पैसे देंगे, और हमारा इसमें 5% 10% जो भी है हिस्सा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यस, बजट क्या होता है? अपने मनी का, इनकम का, और मतलब पैसे का कितने आए हैं कितने गए, मनी मैनेजमेंट इज बजट, एब्सोल्युटली राइट। यस, एंड नेक्स्ट इज पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, हम ऑफलाइन किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन डीडी, ये सारी चीज़ें पढ़े थे उसमें, फोन पे वगैरह से भी ले दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज दिस द लास्ट ना, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? यस यस, एब्सोल्युटली, मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग। सर मार्केटिंग भी कई तरह से होती है, एक तो ऑफलाइन होती है और शो द्वारा भी होती है, और हाँ एक एक करके, हाँ हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन पढ़ रहे थे। जब हम एडवर्टाइजिंग मतलब टू द पॉइंट, यानी कि हम अपने टारगेट कस्टमर को बात करते हैं ना, उसको कहते हैं बिलो द लाइन। और जब हम सब जगह करते हैं, मान लीजिए टीवी पे भी ऐड दे रखा है, अखबार में दे रखा है, पर्चे भी चिपका दिए इधर उधर, तो ये क्या है? अबव द लाइन, यानी लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे, तो ये क्या है? एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। फिर उसके बाद सोशल मार्केटिंग। आप सोशल मार्केटिंग फेसबुक से, इंस्टा से, यूट्यूब से वीडियो बनाई थी हमने, ध्यान है? कुछ लोगों ने नहीं बनाई थी, तो उससे करते हैं। एंड रिसोर्सफुलनेस, ये क्या होता है? रिसोर्सफुलनेस बताओ जल्दी। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी प्रॉब्लम से डील करवाती है बिजनेसमैन की, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई बिजनेसमैन, तो उसे डील कराती है। मतलब एक तरह से प्रॉब्लम को फेस करने की क्वालिटी या स्ट्रेंथ होती है रिसोर्सफुलनेस, इज इट? नेक्स्ट इज कस्टमर रिटेंशन एंड एक्सक्विजिशन। आएगा, बार बार आएगा, पड़ोसियों को बुलाएगा, पढ़ा था?
कस्टमर के द्वारा प्रचार। यस, एक तो कस्टमर आ गए आपके पास, उसको आप रोक के कैसे रखेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात, रोक भी लिया, नए कस्टमर कैसे आएंगे। तो ये था हमारा कस्टमर रिटेंशन, एक्विजिशन, पढ़े थे हमने। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट जहाँ पर हमारा बिजनेस में ना प्रॉफिट होता है ना ही एब्सोल्युटली। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका 2 महीने में मान लीजिए 5,000 रुपये खर्च हो गए या 10,000 हो गए, और 2 महीने बाद की प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है जितना हमारा, यानी कि जहाँ पे इनकम और हमारा जो एक्सपेंस है वो बराबर हो जाता है, वो कौन सा होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? एंड द नेक्स्ट इज ग्रोइंग अ बिजनेस एंड कस्टमर सर्विस। ग्रोइंग अ बिजनेस के हमने बहुत सारे रूल पढ़े थे कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अभी सारी जो स्ट्रेटजी हैं ये ग्रोइंग अ बिजनेस की थी कि हम कैसे कस्टमर को रिटेंशन कर सकते हैं, कैसे नए कस्टमर बुला सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी हमें लगानी चाहिए। ठीक है, एंड आई थिंक यू ऑल द टॉपिक्स हैज क्लियर्ड। नाउ यू कैन स्टॉप द वीडियो।